एक वह समय था जब बच्चे दादा दादी नाना नानी के पास अक्सर जाया करते थे। खेल खेल में वे जीवन के सुंदर मूल्यों को ग्रहण कर लिया करते थे। ऐसे समय में ये कहानियाँ ही हैं जो हमें आने वाली पीढ़ी के और निकट ला सकती हैं। तो क्यों ना लॉकडाउन के दौरान हम अच्छी कहानियाँ सुने और अपनी इन कहानियों को अपने लाडलों को सुनाएं, और ताकि हमारे और आपके बीच में अच्छे संबंध बने, हमारा और आपका प्यार और गहरा होता चला जाए और बच्चे इन कहानियों के माध्यम से जीवन के मूल्यों को सीख सकें। तो आज की मेरी जो दूसरी कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, उसका शीर्षक है बुद्धि का उपहार। इस देश में मनु से लेकर महाराणा प्रताप, शिवाजी, विक्रमादित्य, राम, सब ने इस देश पर राज किया। बहुत सारे हमारे देश में राजा महाराजे हुए। उन्हीं में से एक राजा विक्रमादित्य थे, जिनके नाम पर विक्रमी संवत भी लिखी जाती है। तो मेरी कहानी का शीर्षक है बुद्धि का उपहार। राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं। एक दिन वह जंगल से होकर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि दो सांप आपस में लड़ रहे थे। एक सांप बिल्कुल सफ़ेद और चमकदार था, तो दूसरा सांप बिल्कुल काला और जहरीला था। सफ़ेद सांप काले सांप का डटकर मुकाबला कर रहा था। काला सांप लगातार सफ़ेद सांप को डसने की कोशिश कर रहा था। विक्रमादित्य ने देखा कि काला सांप पीछे से आकर सफ़ेद सांप पर हमला करने ही वाला है। उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और काले सांप के ऊपर फेंका। काले सांप के फन पर चोट लगी और तुरंत मर गया। सफ़ेद सांप जल्दी से झाड़ियों से होकर चला गया। कुछ दिनों के बाद राजा विक्रमादित्य शिकार के लिए निकले। वे अपने सैनिकों से अलग होकर जंगल के अंदर चले गए। अचानक एक राक्षस उनके सामने आ गया। विक्रमादित्य ने उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकाली। तभी राक्षस ने कहा, राजा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, डरो मत। मैं वही सफ़ेद सांप हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी। वह काला सांप एक बुरा राक्षस था जो मुझे मारना चाहता था। तुमने मेरी जो मदद की, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हें धन चाहिए या राजपाट? राजा बोले, ईश्वर की कृपा से मेरे पास धन की कमी नहीं है। मेरा राज्य भी बहुत बड़ा है। मुझे अपनी मदद के बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो कुछ किया वह किसी स्वार्थ में नहीं किया। राक्षस ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुमने जो मेरी सहायता की, मेरी जान बचाई, मैं इस तुम्हारे उपकार का ऋण नहीं चुका सकता, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ दूँ। तब राजा बोले, यदि ऐसा ही है और तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि आप मुझे बुद्धि दें, जिससे कि मैं अपने धन को संभाल सकूं और प्रजा के साथ कभी कोई अन्याय ना होने दूं। तो प्यारे बच्चों, आपने गायत्री मंत्र भी सुना होगा और आप सबको ये गायत्री मंत्र बड़े अच्छे से आता है, जो आप स्कूल में हमेशा प्रार्थना के वक्त सबसे पहले गायत्री मंत्र से ही प्रार्थना करते हैं, शुरुआत करते हैं। और ये गायत्री मंत्र हम दोबारा से दोहराते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस महामंत्र में भी यही प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, मुझे सद्बुद्धि दो, मैं दूसरों के काम आ सकूं। तो आपने इस लॉकडाउन के दौरान अपने से बड़ों की मदद करनी है, दूसरों की मदद करनी है और
अच्छे कार्य करने हैं, अपने खाली समय को व्यर्थ नहीं जाने देना, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुननी है। और राजा विक्रमादित्य ने इसी गायत्री मंत्र से प्रेरणा लेकर ये बुद्धि की मांग की थी उस राक्षस से। तो और राजा विक्रमादित्य इसी के कारण, बुद्धि के कारण ही दुनिया के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा बन गए। तो आप हमेशा रात को सोने से पहले गायत्री मंत्र का अवश्य जाप करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमें बुद्धि दो, बल दो, ताकत दो कि ये लॉकडाउन के दौरान कोरोना की बीमारी ख़त्म हो सके और हम ये कहानी याद करके अपनी डायरी में लिखें और दूसरों की मदद के लिए सदा तत्पर रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तो आशा है प्यारे बच्चों आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। जब यह कहानी आपको याद हो जाए, जब भी मन उदास हो, अकेले हों, बोर हों, तो इस कहानी को आप ज़रूर सुनें। आपको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आप अपनी टीचर को ये कहानी ज़रूर सुनाना जब भी आप मिलेंगे। तो अगली मेरी कहानी का आप इंतज़ार